Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1, exercise 3.4 class 8. State whether true or false. A part है all rectangles are squares. So statement given है कि सभी rectangles squares हैं. Now this is a square, this is a rectangle. So square के केस में all sides are equal. जबकि रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स होती हैं आपस में इक्वल. सो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड होगी इस साइड के इक्वल. ठीक है. बट स्क्वायर के केस में चारों साइड्स ही इक्वल होती हैं. सो इसलिए सभी रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते. राइट. क्योंकि रेक्टेंगल के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, जबकि स्क्वायर के केस में ये ज़रूरी है कि चारों साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए. सो इसलिए all rectangles are not squares. ओके. सो यहां पर हम लिख देंगे false. ठीक है जी. P part, all rhombuses are parallelograms. सो यहां पर दिया है कि सभी rhombuses parallelograms होती हैं. Now this is a parallelogram, this is a rhombus. Parallelogram की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं? Opposite sides are equal and parallel to each other. ठीक है. पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं. ऑल्सो पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. अब आते हैं रोम्बस की तरफ. रोम्बस की चारों साइड्स ही होती हैं इक्वल एंड ऑल्सो रोम्बस की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं. सो ये कंडीशन तो हो गई फुलफिल पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. क्योंकि रोम्बस के केस में तो चारों ही साइड्स इक्वल हैं. सो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही. राइट. एंड ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं. एंड ऑल्सो रोम्बस के केस में भी डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो पैरेललोग्राम की सभी कंडीशंस रोम्बस में फुलफिल हो रही हैं. सो वी कैन से दैट ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स. सो दिस इज ट्रू. ओके जी. नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. सभी स्क्वायर्स रोम्बस भी होते हैं एंड रेक्टेंगल्स भी होते हैं. नाउ दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रोम्बस, दिस इज अ रेक्टेंगल. सो पहले हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं. रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है जी. सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड ऑल्सो दिस साइड्स आर पैरेलल. इसी तरह से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड ये दोनों साइड्स भी हैं पैरेलल टू ईच अदर. एंड रेक्टेंगल के केस में जो डायगनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. सो अब हम देखते हैं कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. राइट. एंड ऑल्सो स्क्वायर के केस में भी डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेम है. सो वी कैन से कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. ठीक है जी. नाउ कमिंग टू रोम्बस. रोम्बस के केस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अब ये वाली कंडीशंस तो सारी स्क्वायर में भी होती हैं. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल. ऑल्सो रोम्बस के केस में डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है जी. स्क्वायर के केस में भी जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर. ओके. सो दैट मीन्स रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिक वो सारी स्क्वायर में भी फुलफिल हो रही हैं. सो वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. ओके जी. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. अब ये तो रॉन्ग है बिकॉज एक स्क्वायर हमेशा ही पैरेललोग्राम होगा. क्योंकि पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर. अब ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू होगी स्क्वायर के लिए. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल्सो स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. ऑल्सो जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. एंड स्क्वायर के केस में भी हमेशा डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. सभी काइट्स
rhombus होते हैं. Now this is the shape of a kite, this is the shape of a rhombus. Kite के केस में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो होती हैं इक्वल. सो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी. बट रोम्बस के केस में तो चारों ही साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं. सो हमें यहीं से पता चल गया कि सभी काइट रोम्बस नहीं हो सकते. इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि काइट के केस में ये वाले एंगल्स तो होते हैं एक दूसरे के इक्वल, बट जो ये वाले एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, जबकि रोम्बस के केस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है. सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दैट ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. नाउ दिस इज ट्रू. सो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि रोम्बस के केस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सो दैट मीन्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हैं. सो काइट के केस में क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है आपस में. सो ये कंडीशन रोम्बस में भी ट्रू है, राइट. एंड ऑल्सो काइट के केस में एक पेयर जो होता है ना ऑपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होता है, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होता. रोम्बस के केस में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है. सो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई. सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स. नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ ट्रेपीजियम. नाउ पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं, बट ट्रेपीजियम के केस में क्या होता है कि सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, दूसरा जो पेयर है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल नहीं होता. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम्स होती हैं, बिकॉज पैरेललोग्राम के केस में तो दोनों ही पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, जबकि ट्रेपीजियम में ये कंडीशन होती है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए. सो कंडीशन फुलफिल हो रही है ट्रेपीजियम की. सो वी कैन से दैट ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स. So this is true. Next है all squares are trapeziums. Now this is also true because square के केस में opposite sides they are always parallel to each other. So trapezium की condition तो fulfill हो रही है. trapezium के केस में हमें सिर्फ एक pair of opposite sides चाहिए जो कि parallel हो. So all squares are trapeziums. So this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.